दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें दुनिया की तमाम चीजें दफन हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ चीजें सदियों पुरानी हैं, जिनकी खोज करके हम आज से हजारों साल पुरानी सभ्यता और उसके आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, इन चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी फैसिनेटिंग लगती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर काफी डर भी लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको समुद्र की गहराइयों में खोजा गया है। इन सभी डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। योनागुनी मॉन्यूमेंट। दोस्तों, जापान के छोटे से आइलैंड योनागुनी के पास समुद्र में गोताखोरों के एक ग्रुप को ये मिस्टीरियस स्टोन स्ट्रक्चर मिला था, जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। और दोस्तों, इसीलिए कुछ लोग इसे मदर नेचर की क्रिएटिविटी भी मानते हैं, जिनका कहना है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही भूकंप या लहरों की वजह से बन गया होगा। और दोस्तों, कुछ लोग तो इसे मैनमेड स्ट्रक्चर भी मानते हैं। इस मॉन्यूमेंट की खोज 1986 में हुई थी, जिसके बाद से आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इसे किसने बनाया था। और दोस्तों, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये किसी पुराने शहर के जैसा लगेगा। और दोस्तों, मरीन जियोलॉजिस्ट मिसाकी किमुरा ने इस पर 15 साल तक रिसर्च करी और इसके बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि ये स्ट्रक्चर किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है, जिसे आज से लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। और दोस्तों, इनके अलावा कई और रिसर्चर्स का भी यही मानना है, जिन्होंने इसमें बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर्स के अलावा महल, मंदिर, सड़क, पिरामिड, स्टेडियम और भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था। पर दोस्तों, सिर्फ किसी की ऑब्जर्वेशन को ही सच मान लेना ये तो सही नहीं है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। एंटीकैथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि आज से लगभग 2200 साल पहले भी कंप्यूटर का वजूद था, तो आप उसको पागल ही समझेंगे, क्योंकि हम सबको ये पता है कि दुनिया के पहले कंप्यूटर को बने अभी एक सदी भी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, एंटीकैथेरा मैकेनिज्म के बारे में जानने के बाद आप अपनी इस बात पर दोबारा से विचार करने लगेंगे, क्योंकि इस फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे एंशिएंट ग्रीस या बेबीलोनिया के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। दोस्तों, एंटीकैथेरा की खोज के बाद दशकों तक इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये चीज बहुत ही सदियों पुरानी थी। लेकिन इसके डिजाइन को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक तरीके से बनाया गया था, जैसे ये कोई घड़ी हो या किसी तरह का कैलेंडर या फिर कंप्यूटर का कोई पार्ट। लेकिन दोस्तों, 1990 में जब इस डिवाइस को एक्सरे मशीन में रखा गया, तब जाके इसकी सच्चाई से रूबरू होया जा सका, क्योंकि ये थी उस जमाने की एक अनोखी मशीन, जिसकी मदद से ग्रह और सूरज की मूवमेंट की गणना की जाती थी। और दोस्तों, इसके बारे में उस वक्त और भी जानकारी मिली जब 2006 में इसका सीटी स्कैन किया गया, जिसमें पता चला कि इसमें कुछ रंगीन बॉल भी मौजूद हैं और हर एक बॉल किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, जैसे रेड बॉल मार्स को, ऑरेंज बॉल सन को और ब्लू बॉल हमारी पृथ्वी को। पर दोस्तों, ये रंगीन बॉलें कैसे काम करती थीं और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म था, आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका। टाइटैनिक। फ्रेंड्स, आई नो टाइटैनिक जहाज को समुद्र के तल से खोजकर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता था। अप्रैल 1912 में ये बड़ा सा जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। पर दोस्तों, इस जहाज को दशकों तक ढूंढा ही नहीं गया था। फिर सितंबर 1985 में पहली बार एक रिसर्चर्स की टीम इसे खोजने के लिए निकली, जिसने सरफेस से 12,500 फीट नीचे डूबे इस जहाज को खोज लिया था। और दोस्तों, इंसानों के द्वारा किया गया पहला इतना बड़ा मिशन था, जिसमें किसी डूबे हुए जहाज के इतने सारे हिस्सों को समुद्र से बाहर निकाला गया था। और दोस्तों, 1986 से लेकर 2004 तक आरएमएस कंपनी ने इस जहाज के टुकड़ों को समुद्र से बाहर जमीन पर लाने का काम किया था, जिसमें 5,500 से ज्यादा टुकड़े बाहर लाए गए थे। और इसमें चाइनीज लेदर, किचन का सामान और जहाज के कई हिस्से भी मौजूद थे। और दोस्तों, 98 डाइवर्स ने मिलकर इसके सबसे बड़े हिस्से को बाहर लाने का जोखिम भी उठाया था, जिसका वजन 17 टन था। पर दोस्तों, आज भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में ही डूबा हुआ है, जो कि खारे पानी में पड़े होने की वजह से धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। एंशिएंट सेटलमेंट। दोस्तों, अगर किसी को पानी के अंदर शमशान घाट मिल जाए तो ये उसके लिए कितनी चौंकने वाली बात होगी। पर दोस्तों, एक ऐसा शमशान घाट भी मौजूद है जो कि पानी के अंदर है। लगभग 2500 साल पुराना एक कब्रिस्तान इस एक लेक के सरफेस से 75 फीट नीचे मिला था। पानी के अंदर मौजूद इस कब्रिस्तान में कई ऐसे सामान भी मिले हैं जिनका उपयोग अंतिम संस्कार में होता था। और दोस्तों, इनमें से करीब 200 चीजों को पानी से बाहर भी लाया जा चुका है, जैसे सिरेमिक जार, चाकू और पीतल के कई सामान। और दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले लोगों का कहना है कि सदियों पहले लोगों को ऐसे ही पानी के अंदर दफनाया जाता था। और सेंट मैथ्यू, जो कि क्रिस्ट के 12 शिष्यों में से एक थे, उन्होंने भी ऐसे ही जल समाधि ले ली थी। इलॉन्गेटेड स्कल्स।
दोस्तों ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर एक सिंकहोल के अंदर अजीब से स्कल्स मिले थे जिनके सर नोल से काफी लंबे थे, जैसे उन्हें टॉर्चर करके बढ़ाया गया हो। पर दोस्तों ये देखने में बिल्कुल असली लगते थे, जिनकी सच्चाई जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस सिंकहोल के अंदर भी गई थी, जहां पहुंचकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस सिंकहोल में हर तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी और इस सिंकहोल के अंदर उन्हें दर्जनों स्कल्स भी मिले थे जो इतने लंबे थे जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाता। पर दोस्तों ये स्कल्स ऐसे क्यों थे किसी को भी नहीं मालूम। पर दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों में कोई महामारी फैल गई होगी, जिससे बाकी लोगों को बचाने के लिए इन्हें बस्ती से दूर दफनाया गया होगा और शायद इसी बीमारी से इनके स्कल्स का साइज भी बढ़ रहा होगा। पर दोस्तों इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी है। स्केलेटन। दोस्तों 2015 में एरिजोना के गोताखोरों को 2 लोगों के कंकाल मिले थे, जिसके बारे में उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये कंकाल पानी के अंदर ऐसे रखे गए थे जैसे कोई टी पार्टी चल रही हो और ये दोनों आपस में बात कर रहे हों। लेकिन जाँच कम्प्लीट होने के बाद ये बात सामने आ गई कि ये स्केलेटन प्लास्टिक के बने हुए थे, जिसे किसी ने शायद अपने मजे करने के लिए इस तरह से छोड़ दिया होगा। और दोस्तों इसके बाद ये एक तरह का ट्रेंड भी बन गया। कई और वीडियो सामने आने लगी जिसमें कुछ कंकाल कुर्सी पर रखे हुए थे जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे और इनमें से एक ने तो चश्मा भी पहन रखा था। और दोस्तों ये स्केलेटन आज भी समुद्र में इसी तरह मौजूद हैं। अंडर वाटर ट्रेन। दोस्तों आपने कई बार ऐसी घटना के बारे में सुना होगा जिसमें ट्रेन को लूटा गया होता है, पर आज मैं आपको मिस्टीरियस ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1985 में एक ओशियनोग्राफर जिसका नाम पॉल था सी फ्लोर की मैपिंग कर रहा था, पर दोस्तों तभी अचानक उनकी नजर एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पर पड़ी, जिसकी जांच करने पर पता चला कि ये 2 डूबी हुई ट्रेन थी, जिसकी मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए खोजी दल दोबारा इसके पास गया। पर दोस्तों इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और न ही इनके खोने की कोई भी रिपोर्ट थी। तो फिर इन्हें यहाँ पे कौन लाया था, ये बात एक मिस्ट्री थी। और दोस्तों जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि इनका वजन महज 15 टन था, जबकि नॉर्मल ट्रेन का वजन 35 टन तक का होता है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि इन्हें किसी प्राइवेट मॉडल के तौर पे बनाया गया होगा, जिसे जहाज के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था। पर किसी तूफान की वजह से ये ट्रेन डूब गई और अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकी और इसीलिए उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पर दोस्तों इन ट्रेन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने 160 सालों से इन्हें सजा कर रखा हो। पैवलोपीट्री। दोस्तों हर कोई एटलांटिस के बारे में तो बात करता रहता है, पर किसी ने भी आज तक इस काल्पनिक शहर को देखा नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक शहर समुद्र के अंदर भी मौजूद है, पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकी। लगभग 5000 साल पहले डूब चुका ये शहर, जिसे एंशिएंट लोग क्या कहते हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। और दोस्तों इस शहर को देखने के लिए ग्रीस के समुद्र में मात्र 4 मीटर की डाइव लगाकर देखा जा सकता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जमीन का ये हिस्सा कुछ फीट नीचे धंस गया होगा, जिससे अचानक ये पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे इतनी पहले इस शहर को परफेक्टली अरेंज किया गया था, जहां सड़क, मंदिर और पानी निकलने के लिए वाटर चैनल भी मौजूद था। और दोस्तों आई थिंक इस ब्यूटीफुल शहर को बनाने वाले लोग उस वक्त के सबसे होनहार आर्किटेक्ट रहे होंगे। द लॉस्ट सिटी द्वारका। दोस्तों प्राचीन और धार्मिक शहरों में से एक द्वारका वैसे तो एक मिथ है, पर हाल ही में कुछ डिस्कवरी में इसके प्राचीन होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे इस बात को कुछ बल मिलता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू देवता विष्णु जी के 8वें अवतार कृष्णा ने इस शहर को अपने महल के तौर पे बनवाया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी पूरी करी थी, जिनके इस दुनिया के चले जाने के बाद ये शहर धीरे धीरे डूब गया। इस शहर का प्रमाण पाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों तक इस जगह के आसपास कई जगहों पर खुदाई भी करी थी, जिसमें कुछ पुराने डिजाइन किए हुए पत्थर, निर्माण में यूज होने वाले ब्लॉक्स और टूटी हुई दीवारें भी मिली हैं, जो लगभग 3500 साल पुरानी हैं। पर दोस्तों क्या इस आलीशान शहर को वाकई में भगवान कृष्णा ने बनवाया था या ये किसी बड़े राजा की कहानी है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताना। द बाल्टिक सी एनोमली। दोस्तों मिलेनियम फैल्कन को दोबारा देखने के लिए आपको अगली स्टार वॉर मूवी के इंतजार में रहना नहीं होगा, क्योंकि इसे देखने के लिए आपको मात्र 90 मीटर नीचे बाल्टिक समुद्र में झांकना होगा, जहां आपको एनोमली दिखाई देगा, जो कि दिखने में स्टार वॉर मूवी के स्पेसशिप जैसा लगता है। दोस्तों इस 200 फीट चौड़े और 26 फीट लंबे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को
जून 2011 में ओशियन एक्स टीम के द्वारा खोजा गया था। और दोस्तों ये ऑब्जेक्ट आज से लगभग 1,40,000 साल पुराना है, जिसे कुछ लोग प्राचीन हथियार के तौर पे भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक यूएफओ कहते हैं जो किसी तरह समुद्र में डूब गया होगा। और दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक ग्लेशियर से ज्यादा कुछ नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू लिंडबर्ग, इनका मानना है कि ये कोई बड़ा सा मेटालिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तब वो इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है और दोबारा तब तक काम नहीं करता जब तक हम इसे इस चीज से लगभग 200 मीटर दूर तक नहीं लेकर चले जाते। तो दोस्तों आपका इन डिस्कवरीज के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो